जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग की एक और नई क्लास में। तो रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था सीरीज़ हमारा टॉपिक चल रहा है रीजनिंग में, और हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं सीरीज़ के लिए। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो जाकर भी देख सकते हो चैनल पे। और बाकी आज हम सीरीज़ को ख़त्म कर देंगे। आज की क्लास हमारी लास्ट होने वाली है सीरीज़ की, ठीक है ना। तो हमारा सीरीज़ टॉपिक भी आज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं, मिसलिनियस सवाल करेंगे आज हम, ठीक है। जो भी हमने पीछे पढ़ी है सीरीज़ के सवाल किए हैं वो भी आ जाएंगे इसमें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना। रिवाइज हो जाएगा आपको अच्छे से, और आपको कुछ नए क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। टाइम अपना वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। क्योंकि आपको सभी चीज़ें मैं सीक्वेंस में प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सभी चीज़ें मिल पाएंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करते हैं। जो भी मतलब डिफरेंट टाइप आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, उसे आप नोट कर लेना। देखो, मिसलिनियस क्लास होगी सीरीज़ की, और आज की ये एंड क्लास है सीरीज़ की। तो ये समझ के आप अपनी प्रैक्टिस और अपना रिवीजन भी कर लेना इस क्लास के साथ। तो आपको क्वेश्चन में बोला है, इस आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा साइड में, इस श्रृंखला पर गौर करें। तो एक श्रृंखला दे दी है, एक सीरीज़ दे दी है 7, 10, 8, 11, 9, 12, और अगला एक टर्म आपका छोड़ दिया है। तो ये बताना है आपका कि नेक्स्ट टर्म इसमें क्या आएगा। तो बस ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल है, ठीक है। इसमें तो आपकी कोई ज़्यादा बड़ी रीजनिंग लग नहीं रही है। देख लो, 7, 10 फिर 8 है, 11 फिर 9 है, मतलब एक एक बढ़िया, इन दोनों में एक एक बढ़िया, +1 हुआ है, इसमें भी +1 हुआ है। तो इसके बाद एक छोड़ करके भी यहाँ पर भी क्या होगा, +1 होगा। तो 9 के बाद ये होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक एक ही बढ़ रहे थे, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12। लेकिन हमारा जो रीजनिंग बनेगी इससे बनेगी। क्यों? क्योंकि हमें जो मिसिंग नंबर बताना था वो इसी से आ जाएगा। तो इसी से आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, संख्याओं की वह जोड़ी ज्ञात करो जो इस पैटर्न में उपयुक्त होगी, ठीक है। एक आपको मतलब एक क्वेश्चन दे दिया है, एक सीरीज़ दे दी है। इसमें है 15, 28, 15, 28, फिर कोमा लगा करके अगली जोड़ी है, मतलब जोड़ी में दिए हुए हैं सवाल इस बार। 17, 25, ठीक है। उसके बाद 19, 22, 19, 22 और 21, 19, 21, 19, और आगे की जो जोड़ी आएगी वो बतानी है आपको, ठीक है। मतलब कि इसमें बस आपको क्या दिया गया है कि इसमें जोड़े में सवाल दे दिए गए हैं। ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, और आपको जोड़े में ही आपका आंसर भी बताना है। तो देख लो इसमें क्या क्या किया गया है। तो इसमें ये जोड़ा है पूरा एक, इसमें ये जोड़ा है, इसमें ये जोड़ा है, ठीक है, ये है। तो इसमें देखो, जो जोड़े का जो पहला नंबर है इसमें 15 है, और इसमें 17 है, इसमें 19 है, इसमें 21 है। तो इन सभी का पहला पहला नंबर आपको मैच करना है कि इनमें क्या रीजनिंग लगी होगी आपस में, ठीक है। लगा लो, 15 के बाद 17 कैसे आया, +2 हुए हैं। 17 के बाद 19 +2 हुए हैं। 19 के बाद 21 +2 हुए हैं, ठीक है। समझ आ गया। अब ये दूसरा वाला जो जोड़े का जो दूसरा नंबर है उसको पकड़ लेना है आपको। तो इसमें देख लो क्या क्या रीजनिंग लग रही है। 28 के बाद 25 आ गया, वो मैं ऊपर का सवाल साफ़ कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। हालांकि ये नोट करने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल था पहले वाला, ठीक है। इसे देखो, अब 28 के बाद 25 आ गया है। तो 28 के बाद अगर 25 आया है तो कैसे आया है, तो माइनस हुआ है, मतलब 28 से 25 हो गया, तो 25 में से 28 गए तो कितना बचा, 3। तो -3 ही तो हुआ है, -3 ही तो हुआ है। 28 में से 25 गए, और ऐसे ही जो बच रहे हैं उन्हें पकड़ लो। ये चीज़ें बची थी, मतलब जो सेकंड टर्म थी वो वाली बची थी हर एक जोड़े की। तो 25 में से 22 गए तो भी 3 बचेंगे, और 22 में से 19 गए तो भी 3 बचेंगे। तो समझ में आ गया। यहाँ तो -3 हो रहा है सभी में, और यहाँ पर ++2 हो रहा है। और यहाँ पर आपको ये 2 टर्म है, ये आपको बताने हैं अगले जोड़े की। यहाँ पर एक टर्म आएगी, यहाँ पर एक टर्म आएगी। तो इसका जोड़ा पकड़ो पहले, तो मतलब पहला जो टर्म है, पहली टर्म, तो पहली टर्म से ही पकड़ लो, यहाँ से आ जाएगी ये तो +2 करके। तो 21 में जब आप 2 ऐड करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, है ना। और क्या है, दूसरी टर्म है यहाँ पर जो आएगी तो वो इसके साथ चलेगी। इसमें क्या रीजनिंग लग रही है, ऊपर -3 हो रहे हैं, तो 19 में से 3 जाएंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, 23 और 16, 23 और 16 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23 और 16 ये वाला आपका जोड़ा जो है आंसर हो जाएगा। समझ आया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक सीरीज दे दी है, इसमें भी CE
CE FIJL FIJL, ठीक है, MPQS MP और QS, ये आपको एक सीरीज दे दी है और आगे 2 क्वेश्चन मार्क दे दिए हैं कि यहाँ पर बताओ क्या आएगा, है ना। तो आपको अगली जो है 2 जोड़े बताने हैं, मतलब कि एक जोड़ा ये है पूरा, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और आगे आपको 2 जोड़े बताने हैं, 2 जोड़े बताने हैं, ठीक है। बताओ, एक जोड़ा नहीं बताना, 2 जोड़े में आंसर आएगा आपका। तो बस जब 2 जोड़े दिए हुए हैं तो आप कैसे कैसे लगाओगे इसमें, आपको बस पहले के साथ पहले की रीजनिंग लगानी है सभी में, पहले के साथ पहले को पकड़ लो इनको, ये पहले मैं उठा रहा हूँ, पहले के साथ है ये सभी, ठीक है, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो क्या रीजनिंग लगी है, सी और एफ में क्या रीजनिंग लगी है, सी कौन से नंबर पे होता है, तीसरे नंबर पे होता है ना सी, और एफ कौन से नंबर पे होता है, छठे नंबर पे। तो इन दोनों में क्या रीजनिंग लगी है, +3 हुआ है, +3 हुआ है। अब एफ लगा लो, एफ कौन से नंबर पे होता है, छठे पे। जे कौन से नंबर पे होता है, HOT, ये होता है 10वें नंबर पे। तो इनमें क्या रीजनिंग लगी है, +4 हुआ है, ठीक है, समझ आ गया। ये मैं प्लेस वैल्यू रख करके देख रहा हूँ। अब देख लो, अब ये तो जे तो 10वें नंबर पे है, जे, ठीक है, और एम कौन से नंबर पे आता है, एम आता है आपका 13वें नंबर पे। तो इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर आपका +3 हुआ है, +3 हुआ है यहाँ पर। और एम के बाद क्यू है, क्यू कौन से नंबर पे आता है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर +4 हुआ है, ठीक है, समझ आ गया, यहाँ पर +4 हुआ है। तो अब क्या हो रहा है इसमें, आपको रीजनिंग समझ में आ गई है। 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, मतलब पहले 3 ऐड हो रहा है, फिर 4, फिर 3, फिर 4, पहली टर्म में। तो बस इसका जो पहला, अब इन ये जो 2 जोड़े आएंगे आपके, एक जोड़ा तो ये आएगा और एक जोड़ा ये आएगा। तो इस जोड़े का हर किसी का पहला, इसी में ही पहला वो टर्म पकड़ो और इसका भी पहला टर्म पकड़ना है। तो सब इसमें पहले तो 3 ऐड करना है, फिर 4 ऐड करना है ना। वो जो हमारी सीरीज चलती आ रही है, जो रीजनिंग चलती आ रही है, वही तो लगानी है। तो जब आप क्यू है, क्यू कौन से नंबर पे, 17वें नंबर पे। जब 17 पे 3 ऐड कर दोगे, 17, 18, 19, 20 आ जाएगा। तो 20वें नंबर पे क्या होता है, 20वें नंबर पे क्या होता है, टी होता है। तो यहाँ पर तो टी आ जाएगा। अगला जो जोड़ा है उसका पहला टर्म जो है उसका क्या आ जाएगा, बस टी कौन से नंबर है, 20वें नंबर पे। 20 में जब आप 4 ऐड करोगे, क्योंकि 3 4 ऐड करने हैं ना, तो यहाँ पे 3 ऐड किए तो यहाँ पर 4 ऐड करने पड़ेंगे, तो ये 24 आ जाएगा। और 24वें नंबर पे क्या होता है आपका, एक्स होता है, ठीक है, एक्स होता है। तो टी और एक्स, मतलब पहला टर्म तो आपको पता चल गया है अगले जोड़े का। अब क्या करना, अब इनका पता करो। अभी हमने ये वाला उठाया था ना, फर्स्ट लेटर उठाया था सभी का। अब सेकंड लेटर में हमें रीजनिंग लगानी होगी। रीजनिंग क्या लगेगी, तो मैं इसको साफ़ कर देता हूँ। ये तो प्लेस वैल्यू रख करके हमने देखा है, तो इन सभी की प्लेस वैल्यू लिख ली है यहाँ पर। तो अब देखो इनमें क्या रीजनिंग लग रही है, जो दूसरा लेटर है सभी में। 5 के साथ 9, तो 5 में 4 ऐड हुआ है, 9 बन गया। 9 में 3 ऐड हुआ है, 4 बन गया, सॉरी 12 बन गया। और 12 में कितना, 4 ऐड हुआ है, 16 बन गया। 16 में 3 ऐड हुआ है, 19 बन गया। तो इसमें 4 3 4 3 ये वाली रीजनिंग लग रही है। तो इसके बाद क्या लगेगी, 4 3 4 3, फिर से 4 लगेगी, ठीक है, 3 के बाद 4 और फिर 3 लगेगी। तो 19 में आप 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 23। और 23 में जब आप 3 ऐड करोगे तो हो जाएगा 26, ठीक है। तो 23वें नंबर पे क्या, अब देख लो, ये तो रीजनिंग इसके साथ लग रही थी, ये सेकंड वाले तो पकड़ा है हमने। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 23वें नंबर पे क्या आता है ये बताओ। तो 23वें नंबर पे आ जाएगा आपका W, है ना, W। और 26वें नंबर पे आ जाएगा आपका Z, ठीक है। तो ये वाली रीजनिंग लग गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो हुआ है, यहाँ पर पहले 4 हुआ है, यहाँ पे 3 ऐड हुआ है, यहाँ पर 4 ऐड हुआ है, और यहाँ पर 3 ऐड हुआ है, और यहाँ पर 4 ऐड होगा, और यहाँ पर 3 ऐड होगा। मतलब कि रीजनिंग आपको समझ आनी चाहिए बस, बेसिकली ये रीजनिंग इसमें लग गई है। मतलब कि जो पहला लेटर था उसमें तो 3 4 3 4 ये वाली लगी है, और जो दूसरा लेटर था उसमें 4 3 4 3 4 3 वाली रीजनिंग लग करके ये दोनों आपके आ चुके हैं जोड़े, TW और XZ। यही तो आ गया आपका आंसर, समझ आ गया, TW XZ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सीधे। अब तो देखो ये सवाल है, तो इसमें देखो रीजनिंग क्या लगेगी। अब देखो 2 से क्या हो रहा है, घटता क्रम है, घटता क्रम है ना। 2 से 1 हो गया, 1 से आधा हो गया, आधे से 1/4 हो गया, तो घटता हुआ क्रम है। तो इसमें हम सीधे हमें रीजनिंग भी दिख रही है कि हम इनमें क्या रीजनिंग लगा सकते हैं। 2 से 1 क्यों आ गया, जब हम 2 में गुणा कर देंगे 1/2 की, 2 में हम जब 1/2 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आ गया ना। तो 1/2 से यहाँ पर गुणा हुई है।
अब ऐसे ही इसमें देख लो, अब 1 से 1/2 कैसे आ जाएगा, जब इसमें भी हम 1/2 से गुणा कर देंगे। देख लो, 1 में जब हम गुणा कर देंगे 1/2 से तो 1/2 ही आ जाएगा। समझ आ गया। अब इसमें भी देख लो, जब आपको 1/2 में जब आप गुणा कर दोगे 1/2 की, 1/2 में जब आप 1/2 की गुणा कर दोगे तो आपका 1/4 आ जाएगा। ये मिल गया। तो बस 1/2 की ही तो गुणा होती जा रही है, यही तो रीजनिंग लग रही है पूरे में। तो बस इसमें भी आप 1/2 की गुणा कर दो 1/4 में। जब आप 1/4 में 1/2 की गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 1/8। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा आपका 1/8। ये आपका हो जाएगा आंसर, 1/8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। चलो, नोट करना था तो नोट कर सकते हो इस सवाल को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विकल्पों में कौन सी श्रृंखला की संख्या गलत है। इसमें हमें गलत पद बताना है। तो आपको सीरीज दे दी है 1 8 1 8 27 65 27 65 125 और 216। ये आपको एक नॉर्मली सीरीज दे दी है, इसमें बताना है गलत पद बताओ। तो गलत पद आप कैसे बताओगे, पहले तो आपको सीरीज ही पता होनी चाहिए कि इसमें सीरीज में लग कौन सी रीजनिंग रही है। तो रीजनिंग में आप देख सकते हो कि बढ़ता क्रम है। सबसे पहले तो देखो कि बढ़ता क्रम है और बढ़ भी एकदम से बहुत ज़्यादा रहा है। 1 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 27 65 ये हो गया। तो इसमें क्यूब या स्क्वायर लग रहा होगा गारंटेड। ठीक है ना, गुणा भी नहीं होती इतनी ज़्यादा तो एकदम से। तो देख लो इसमें स्क्वायर लग सकता है क्या, 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही बनेगा। ठीक है, अब ये 8 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता, तो स्क्वायर तो लग ही नहीं रहा। तो हो सकता है इसमें क्यूब लग रहा हो, जैसे 1 का क्यूब तो 1 ही होता है और ये भी क्यूब होता है 2 का। ये 2 का क्यूब होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये क्यूब होता है आपका 3 का, 3 3 होती है 27। ठीक है, ये 65 किसी का क्यूब होता है, नहीं होता। लेकिन हाँ 25 होता है। 25 किसका होता है, 5 का। 25 होता है आपका 5 का क्यूब। 5 पंजे 25 पंजे 125 है ना। उसके बाद 216 है और ये होता है 6 का क्यूब। 6 छिंगी 36 छिक्का 216। अब देखो, लेकिन 65 किसी का क्यूब नहीं बनना, और जबकि सभी में क्यूब वाली रीजनिंग लग रही है आपकी। जब सभी में आपकी सभी टर्म्स में आपकी क्यूब वाली रीजनिंग लग गई है, लेकिन इसमें नहीं लग पा रही। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए कि यहाँ पर क्या लग सकती है क्यूब वाली रीजनिंग, हाँ लग सकती है। कब, जब ये आपका 64 होता। जब आपका ये 64 होता तो 4 का क्यूब बन जाता। 4 चौक 16 चौका 64। तो इसका मतलब ये 65 ही आपका गलत है। आपको गलत पद ही बताना था। तो गलत पद आपका क्या है, 65 आपका गलत पद है। इसकी जगह क्या होना चाहिए था, 64 होना चाहिए था। समझ आ गया, गलत पद आपका 65 है। ठीक, चलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसमें क्यूब वाली रीजनिंग लगी थी। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस श्रृंखला का अवलोकन करें। एक श्रृंखला दे दी आपको, एक सीरीज दे दी है F2, फिर कोमा करके डैश दे दिया है, और D8 C16 और B32 ये आपको सीरीज दे दी है। इसको आप नोट कर लेना, थोड़ा डिफरेंट हो गया है सवाल, है ना। चलो इसको नोट कर लेना। अब देखो इसमें क्या हम रीजनिंग लगा सकते हैं। F के बाद D आ गया, फिर C आ गया और B आ गया। पहले तो देखो दो हैं, दो टर्म है ना, F है 2 है, मतलब एक अल्फ़ाबेट है और एक नंबर है। तो सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट को उठा लो सभी में से। इसमें से F को उठा लो, इसमें से D को उठा लो, इसमें C को और इसमें से B को। इनमें देखो क्या रीजनिंग लग रही है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ से एक एक बढ़ता चला गया है। B C फिर D फिर E आना चाहिए यहाँ पर, फिर F। ठीक है, हाँ ठीक चल रही है। मतलब B C D यहाँ पर E आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, E आना चाहिए। समझ आ गया। मतलब या तो ये कह लो कि इधर से एक एक बढ़ा है, या ये कह लो कि इधर से एक एक कम होता जा रहा है अल्फ़ाबेट। ठीक है, यहाँ तो ई पता चल गया हमें, अल्फ़ाबेट तो क्लियर हो गया। अब बस इसको देख लो, जो ये है नंबर, तो नंबर को आप कैसे, नंबर से नंबर को मिला दो। नंबर से एक नंबर तो यहाँ पर आना है, तो इसको आप ऐसे बना दो स्ट्रक्चर, और एक यहाँ से लेकर के इस नंबर पर जाना है, और इस नंबर से लेकर के इस नंबर पर जाना है ना, और इस नंबर से लेकर के आपको 32 पे जाना है। तो देखो इनमें क्या रीजनिंग लग रही होगी। तो 2 के बाद क्या आएगा हमें नहीं पता, लेकिन हम इनमें लगा सकते हैं जो एक सीरीज़ में दे रखे हैं नंबर। क्या हो रहा है इनमें, ये 8 है, 16 है, 32 है। तो 8 16 32 आप एक चीज़ देख सकते हो कि ये दुगना होता जा रहा है। 8 के बाद 16 के बाद 32, 8 दूनी 16 दूनी 32 है ना। जब आपने 8 की गुणा 2 में कर दी, 8 दूनी 16 बन गया, और जब आपने 16 की गुणा 2 में कर दी, 16 दूनी 32 बन गया। तो बस यहाँ पर यही तो रीजनिंग लग रही है। इसमें तो आपका ++ 1 हुआ है अल्फ़ाबेट में, और इसमें नंबर में आपका गुणा 2 हो रहा है। सभी में आपको गुणा 2 कर देनी है।
तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे देख लो 4 दूनी 8 है ना, जब तो यहाँ 8 बनेगा, 8 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जब हम यहाँ पे 4 लिख देंगे तभी तो कैसे बनेगा, 4 दूनी 8 बनेगा। समझ आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो आपको पूछ रहा है आंसर वो हो जाएगा E4। E4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का पता लगाएं जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताने हैं, जो मिसिंग नंबर दिया हुआ है वो बताना है। तो जो आपको सीरीज दी हुई है सबसे पहले तो आप उसी को लिख लो, 2 5 9, 2 5 9 19 37, 19 37 और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखो इसमें लगाओ आप क्या रीजनिंग लग सकती है, कोशिश करो लगाने की, कोशिश करो लगाने की कि आप इसमें क्या रीजनिंग लगा सकते हो। देखो क्या हो रहा है, अब 2 से 5 हो रहा है, 9 हो रहा है, 19 हो रहा है, 37 हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना, बढ़ते हुए क्रम में है, तो बढ़ता हुआ क्रम है तो इसमें क्या हो रहा होगा, या तो गुणा हो रही होगी या प्लस हो रहा होगा या दोनों चीज़ें हो रही होंगी। तो देख लो 2 से 5 हो गया है, तो 2 से 5 कब हो सकता है, जब हम गुणा 2 करेंगे, 2 दूनी 4 और प्लस 1 कर देंगे, 2 दूनी 4 प्लस 1 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। अब इसमें भी जैसे कि 5 से 9 कब होगा, जब 5 से 9 तब होगा जब हम 5 दूनी 10 और माइनस 1 करेंगे। ठीक है, इसमें तो आपको प्लस 1 किया गया है, मतलब रीजनिंग देखते रहो, इसमें तो लगी है गुणा 2 प्लस 1, इसमें लगी है गुणा 2 माइनस 1। अब अगले में देखो क्या रीजनिंग लग सकती है, इसमें लग रही है आपकी 9 की जब आप 2 में गुणा करोगे, 9 दूनी 18 और प्लस 1, जब तो 19 बैठेगा। तो इसमें क्या हुई है, गुणा 2 प्लस 1, और इसमें क्या रीजनिंग लगी है इससे आगे, 19 दूनी 38 गुणा 2 माइनस 1। तो अब आपको क्रम पता चल गया है, पहले तो लग रहा है गुणा 2 प्लस 1 और उसके बाद लग रहा है गुणा 2 माइनस 1, गुणा 2 कर दो, गुणा 2 कर दो और प्लस 1, 37 दूनी 74, 74 और 1 75। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा आपका 75, 75 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अंक श्रृंखला के आगे क्या अंक आना चाहिए। ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है। ठीक है ना, मज़ेदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा समझना है इस क्वेश्चन को। पहले तो देखो कि सीरीज़ ही आपको एक अटपटी सी दे दी हुई है, तो सीरीज़ को ही लिख लो पहले तो। अब आपको देखने कि मैचिंग नंबर कौन कौन से हैं, जैसे कि 45 है, मतलब 4 5 के 4 पकड़ो, 1 4 ये रहा, 1 4 ये रहा, 1 4 ये रहा, है ना। यहाँ पे दोनों 4 4 एक साथ है तो मत छोड़ दो इसको, ये वाला 4 पकड़ लो। हमने 4 4 पकड़ लिया है, तो 4 के बाद क्या है 5, हाँ यहाँ भी 5 है, 4 के बाद जो 5 है ये वाला 4 पकड़ना था हमें, ये पकड़ लिया, और 4 के बाद यहाँ भी 5 है। ठीक है, अब उसके बाद देखो 3 2, तो क्या 5 के बाद 3 है, 5 के बाद 3 होना चाहिए, 5 के बाद 3 है, ये रहा 5 ये रहा और 3 ये रहा, 5 ये रहा 3 ये रहा, 5 ये रहा 3 ये रहा। अब 2 है, 2 पकड़ो, अब यहाँ से 2 पकड़ लिया ये वाला, और यहाँ भी 2 हैगा, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। उसके बाद आपका 1 होना चाहिए, ये रहा 1 और ये रहा 1, ये रहा 1 और ये रहा 1। ठीक है, उसके बाद तो नंबर ही नहीं है। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि इतना एक जोड़ा बना हुआ है ना, उसके बाद तो नंबर ही नहीं है। तो यहाँ पर भी इतना एक जोड़ा बना हुआ है, इतना एक जोड़ा बना हुआ है। जो जो चीज़ आ गई है ना काउंटिंग में, एक सीरीज़ में, मतलब जो जोड़े बने हुए हैं उनको हमने एक बॉक्स में हम बंद कर लेते हैं, ये चीज़ें बंद हैं। ठीक है, समझ आ गया। ये 45 321, 45 321, 45 321, 45 321, ये चीज़ें आ गई हैं, बस इनको आप हटा दो। जब सभी चीज़ें कॉमन हो गई हैं तो इनको एक तरीके से काट दो, है ना। और फिर देखो जो बचा हुआ नंबर है, ये बचा है, ये बचा है और ये बचा है ना। और इसके बाद भी एक नंबर ही आना है, क्योंकि जोड़ा कंप्लीट हो गया तो उसके बाद एक नंबर है, जोड़ा कंप्लीट हो गया उसके बाद एक नंबर है, जोड़ा कंप्लीट हो गया उसके बाद एक नंबर है। तो ये जोड़ा कंप्लीट होने के बाद भी एक नंबर ही आएगा, एक सिंगल नंबर आएगा, सिंगल डिजिट आएगी। तो बताओ क्या आएगा। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पे 4 है, तो 1 कम है, और 4 से 3 1 कम है, और 3 से 1 2, तो यहाँ पर जो अगला जो नंबर आएगा इसके बाद वो 2 आएगा। तो इससे अगला पद सीरीज में अगला पद ही तो है वो 2, तो आपका आंसर भी 2 हो जाएगा। ठीक, समझ आ गया क्वेश्चन आपको, मतलब अच्छा क्वेश्चन था ये। ऐसे क्वेश्चन भी फंस जाते हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सही विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में दिए गए पैटर्न को जारी रखे और प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करे। ठीक है, तो आपको एक सीरीज दे दी गई है, ये भी बढ़िया सवाल है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। 2/√5, उसके बाद 3/5, उसके बाद 4/5 √5,
तो अगला यहाँ पर टर्म बतानी है क्या आएगी, अगला जो नंबर आएगा, अगली जो डिजिट आएगी वो बतानी है। तो देखो इसमें क्या रीजनिंग लगा सकते हो आप, कोशिश करो लगाने की कि क्या रीजनिंग लग सकती है। इसमें रीजनिंग मैं बताता हूँ क्या लगेगी। देखो जो ऊपर की चीज़ें हैं, जो आपका अंश है, ये इनमें तो अलग रीजनिंग लगनी है आपकी, मतलब इनमें तो आपकी अलग रीजनिंग लगनी है सभी में जो ऊपर हैं, और नीचे वालों के लिए अलग रीजनिंग लगनी है। ठीक है, जो रीजनिंग लगेगी ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ ऊपर का आ जाएगा। अब लगाओ, जो ऊपर है 2 3 4 5 एक एक बढ़ रहा है, तो आगे क्या आएगा, 6 आएगा, है ना, 6 तो आएगा। 2 3 4 5 तो एक एक ही तो ऐड हो रहा है सभी में, एक एक ऐड हो रहा है, तो यहाँ भी एक ऐड होगा, तो 5 के बाद 6 आ जाएगा। अब नीचे क्या हो रहा है, नीचे आप देखो इसमें जब आप √5 में √5 की ही गुणा कर दोगे तो 5 हो जाएगा। अब √5 में जब आप इसमें भी इसे √5 की गुणा करके देखो, 5 में जब आप √5 की गुणा कर दोगे तो 5 √5 हो जाएगा, और 5 √5 में जब आप √5 की गुणा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, जैसे कि 5 √5 है ये वाला, और इसमें आपने गुणा कर दिया √5 की, तो कितना बन गया, तो ये बन गया आपका 5 और गुणा ये √ से √ खत्म, तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, है ना, 25 बन गया। तो इसकी गुणा आपने इसमें करी तो 25 आ गया। तो इसमें भी आप सिंपली √5 की ही तो गुणा करोगे, जो आप सभी में √5 की गुणा करते आ रहे हो, तो 25 √5 में गुणा करोगे तो ये आपका 25 √5 हो जाएगा, 25 √5। तो यहाँ पर जो डिजिट आएगी वो आएगी आपकी 6/25 √5, ये आ जाएगी 6/25 √5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको, जो रीजनिंग लग रही है बस आपने वो ही लगानी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। अच्छा, तो देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन कैसे है मैं बताता हूँ। जैसे कि एक श्रृंखला दी हुई है आपको GIKMO, ये आपको एक सीरीज दे दी गई है, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 4, इनमें से कौन सी श्रृंखला इसके समान बैठेगी। तो आपको ये ऑप्शन से करना पड़ेगा सवाल। ठीक है, ऐसे सवाल आप ऑप्शन से करोगे। अब देख लो, जैसे कि ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन को हम उठा के देखते हैं, BDF, ये था पहला ऑप्शन। तो इसको हम देखते हैं क्या ये हो सकता है। पहले इसमें आपको पता लगाना है कि इसमें रीजनिंग क्या लग रही है, जो इसमें रीजनिंग लग रही है वो आप इसमें रीजनिंग लगाओ, तो आपको पता चलेगा कि ये हो सकता है नहीं। तो पहले आपको यही सोल्व करना पड़ेगा। तो जी होता है 7 नंबर पे, I 9वें नंबर पे, K 11, M 13वें नंबर पे होता है, और O होता है आपका 15वें नंबर पे। ठीक है, ये आपकी प्लेस वैल्यू है। तो आप देख सकते हो, अब आपको पता चल जाएगा क्या रीजनिंग लगी हुई है। 7 से 9 हो गया, +2 हुआ है, 9 से 11 हो गया, +2 हुआ है, मतलब सभी में +2 हुआ है, सभी में +2 हुआ है। तो क्या इसमें भी +2 ही हो रहा है, सभी में +2 हो रहा है क्या, ये आप फाइंड करो। जिसमें +2 हो जाए सभी में, वही आपका आंसर है। जैसे कि ए ऑप्शन है, इसे हम चेक कर रहे हैं। अगर हम इसकी भी प्लेस वैल्यू लिख करके हम फाइंड करें, हालांकि ऐसे चेक कर सकते हैं, जैसे x के 2 बाद क्या आता है, XYZ, हाँ ये 2 बैठ रहा है, और Z के बाद क्या होता है, ZAB, हाँ +2 हो रहा है, और B के बाद DBCD, हाँ ये भी +2 हो रहा है, और D के बाद ABCDEF, ये भी 2 हो रहा है। तो हमारा तो यही आंसर बैठ गया, मतलब कि हमारा तो यही आंसर बैठ गया, पहला ही ऑप्शन। लेकिन फिर भी मैं आपको ऑप्शन बी भी चेक करके दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि ऑप्शन बी हम चेक करते हैं। ऑप्शन बी है XY BDE, क्या इसमें ये रीजनिंग लग रही है, मतलब +2 वाली देख लो। x के बाद y आता है, XY नहीं, इसमें तो +1 हो रहा है, और इसमें YZAB, इसमें तो नहीं लग रही। BCD चलो 2 हो रहा है, मतलब इसमें नहीं लग रही रीजनिंग, इसमें तो +1 आ गया ना शुरू में, और चाहिए हमें +2, तो ये तो ख़त्म है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी को भी हम ट्राई कर लेते हैं। हम सारे ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ करके, ठीक है। अब क्या इन दोनों में +2 ही हो रहा है, सभी में 2 ही होना चाहिए। P के बाद ऐसा आता है PQRS, नहीं +3 हो रहा है ये तो, और इसमें क्या हो रहा है STU, चलो इसमें 2 ही ऐड हो रहा है, लेकिन प्लस तो 3 हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। शुरू में हमें तो +2 चाहिए, तो यहाँ से ये खत्म हो गया, ये हो ही नहीं सकता, आगे से सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को भी हम चेक कर लेते हैं। इसमें भी देख लो क्या +2 हो रहा है, KL नहीं, इसमें तो 1 ऐड हो रहा है, और L के बाद NLMN, चलो 2 हो रहा है, लेकिन आगे कुछ भी हो उससे हमें मतलब ही नहीं है, जब यहाँ पर +1 हो रहा है, जबकि होना कितना चाहिए +2, और +2 बस इसी वाले ऑप्शन में हो रहा था आपके ऑप्शन नंबर ए में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस मतलब क्या था मेरा ये चीज़ समझाने का कि ऐसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन से करने होते हैं, ऑप्शंस आप एलिमिनेट करोगे। तो ये जितने भी सवाल आपको साइड में दिख रहे हैं ये तो है आपका होमवर्क, इन सभी के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आपसे। ठीक है, तो इन सब के साथ हमारा जो ये टॉपिक चल रहा था सीरीज़ वाला टॉपिक हमारा इन सभी के साथ हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको आई होप समझ में आए होंगे इस टॉपिक के। और आज हमारा टॉपिक ये सीरीज़ हो चुका है कंप्लीट, और इसके बाद अब हमारा चलेगा नेक्स्ट टॉपिक। जो भी नेक्स्ट क्लास आएगी रीजनिंग की, उसमें नेक्स्ट टॉपिक की फर्स्ट क्लास आएगी, तो उसे ज़रूर आप ज्वाइन करना, मिस मत कर देना। पहले ही क्लास से जुड़ जाया करो, हर एक टॉपिक में आपको सभी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी फिर। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना है आपको। ठीक है, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा से रहती है वो आज भी है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारे साथ जुड़ जाइए चैनल पर, क्योंकि सभी चीज़ें मैं आपको सीक्वेंस में दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको सभी का सिलेबस बताया और उसके बाद ही मैं आपको टॉपिक वाइज चीज़ें करा रहा हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।